हे गाइस, देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सेमीकंडक्टर कंपनी के बारे में। सर वो मार्केट में तबाही मचा के रखा हुआ है। सर मतलब जब आप देखोगे समझोगे कि तो आपको लगेगा कि भाई ये मेरे नज़र से कैसे छूट गया, ये मेरे नज़र से कैसे छूट गया। और कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है सर। हर रोज़ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रही है कंपनी, हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रही है कंपनी सर, बड़ा धमाका। ठीक है, उससे पहले सर मैं आपको एक थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने लगभग आपको ₹1 का डेट फ्री डेटा सेंटर का स्टॉक मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि वो कंपनी कुछ खास फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी ओके। लेकिन उस दिन मैंने आपको बोला था कि मैं एक और छोटा डेटा सेंटर वाला स्टॉक ढूंढ रहा हूँ इसी तरीके से, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने आपको बोला था। मिल चुका है सर मुझे, मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो वीडियो आपके पास चले जाएंगे सर। जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास चले जाएंगे, और नहीं तो मिस हो जाएगा तो सर क्या ही बोल पाऊँगा मैं आपको, कुछ नहीं बोल पाऊँगा सर। याद रखिए, मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ही काफ़ी होता है सब कुछ बदलने के लिए। एक अपॉर्चुनिटी ही काफ़ी होता है। तो मैं बहुत जल्द जो है वीडियो डालने वाला हूँ सर। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके अपना नाम लिख दीजिएगा सर, मुझे अपना नाम लिख दीजिएगा सर। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद तो मैं देख लूँगा, और उसके बाद मैं बहुत जल्द वीडियो डाल देने वाला हूँ सर, क्योंकि हमारा रिसर्च पूरा हो ही चुका है। रिसर्च पूरा हो चुका है तो उसके बाद फिर मैं वीडियो डाल दूँगा सर चैनल में सर। तो आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी अभी खबर आई है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो सेमीकंडक्टर स्टॉक है ना सर, 665% तक का रिटर्न निकाल के दिया है केवल 6 मंथ में। केवल 6 मंथ में, देख लीजिए। अब ये सेमीकंडक्टर का स्टॉक है सर, लेकिन जब यहाँ पर मैंने देखा कंपनी का नाम क्या है, कोलैब प्लेटफॉर्म लिमिटेड। सर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करती है ये कंपनी। अब इसको बोला जा रहा है कि सर ये सेमीकंडक्टर की कंपनी है। अब इसको बोला जा रहा है ये सेमीकंडक्टर की कंपनी है। हाँ, मैंने पता किया तो सर ये कंपनी आईटी हार्डवेयर के लिए ज़रूर काम करती है। आईटी हार्डवेयर मतलब सेमीकंडक्टर होता है सर। लेकिन अब 100% मैं आपको बोलूँगा, पूरी जानकारी नहीं मिलेगी सर ये कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए ही काम करती है। उसके लिए सर डीप रिसर्च करना पड़ेगा सर। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि एआई और सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है, एआई और सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है, ये कोलैब वाला ये जो कंपनी आपको देखने को मिला है सर, इसको काफ़ी तगड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। क्यों बेनिफिट देखने को मिल रहा है? क्योंकि सर इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है ना, ये बूम करता हुआ नज़र आ रहा है सर यहाँ पर। और ये ग्रो करता हुआ नज़र आया है लगभग $52 बिलियन के बाजू में सर, से वहाँ से लेकर $100 बिलियन के बाजू में 2030 तक 15% एनुअली। और यहाँ पर लगभग गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का लगभग जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया था। ये सब की वजह से इस कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी बोल रही है कि लोकल चिप प्रोडक्शन में कंपनी जो है मदद करती है सर। देख सकते हो, लोकल चिप प्रोडक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सर, ये आपको बताया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये कंपनी बोलती है अल्टीमेटली कि भाई हम सेमीकंडक्टर के लिए काम करते हैं और एआई के लिए। तो ये कंपनी बोलती है कि हम स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एआई जब लॉन्च होगा पूरी तरीके से तो उसकी वजह से हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा सर। यहाँ देख सकते हो मैसिव चेंजेस इन गेमिंग सर। गेमिंग में और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स वगैरह में और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सर। यहाँ पर जो बताया जा रहा है अभी कि लगभग जो एग्जीक्यूटिव ऑफ 583 बिलियन के बाजू में, जो कि 19 बिलियन हो जाएगा सर, बिलियन हो जाएगा 2030 तक। एआई ड्रिवन एनालिस्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है सर। तो कंपनी बोल रही है कि यहाँ पर इन्होंने अभी एंट्री ले रखा है भाई। ये जो कोलैब प्लेटफॉर्म है, ये जो टेक कंपनी है, आईटी हार्डवेयर के लिए काम करती है। स्टॉक प्राइस इतना भागा है 6 महीने में क्योंकि इन्होंने एंट्री ले रखा है सर टू बूमिंग इंडस्ट्री में सर। तो इनका काम थोड़ा अलग था, लेकिन अब सेमीकंडक्टर और एआई दोनों फील्ड में ये कंपनी काम करने के लिए तैयार है। और जैसे ही इस फील्ड में कंपनी ने एंट्री लिया भाई, न्यू बिजनेस में जैसे ही कंपनी ने एंट्री लिया सेमीकंडक्टर और एआई में सर, ठीक है, सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से 76,000 करोड़ का बेनिफिट मिला, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया, मार्केट रिएक्शन भी अच्छा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर एआई और सेमीकंडक्टर के दम पे सर स्टॉक ऑलरेडी बूम करना स्टार्ट कर दिया। तो देख लीजिए सर, 17,000% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। केवल 196 रुपीज़ का स्टॉक है और कंपनी 4,000 करोड़ की है सर। 4,000 करोड़ की कंपनी है। पहले ये कुछ था ही नहीं सर, ₹1 के आजू बाजू था सर, ये पहले ₹1 के आजू बाजू था। और फिर बीच में एक तगड़ा वाला गिरावट भी देखने को मिला था, जो कि 60% तक का गिरावट था। लोगों को लगा कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ से भी स्टॉक देखेंगे तो फिर से लगभग 500 से 600% तक का जंप दिखाया। और यहाँ पर भी 50-60% तक का गिरावट हुआ था सर 2023 में।
लेकिन फिर यहाँ से सर लगभग स्टॉक्स में बाउंस बैक आया 8-9%, 8 से 9,000% तक का। तो ये वो स्टॉक है सर। इन्होंने अपना बिजनेस चेंज किया, नाम भी चेंज किया, ऐसा नहीं कि इनका पहले यही नाम था, ना ना ना, नाम भी इन्होंने चेंज किया कंपनी का, बिजनेस भी चेंज किया सर। और आज उसके बाद देख लीजिए, बोलते हैं ना लोग, आपको बोलते हैं नहीं बोलते हैं सर, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई 1 रुपये वाले 2 रुपये वाले स्टॉक से दूर रहो। मैं बोलना चाहता हूँ, आप उनसे ये बोलिए कि सर आप 1-2 रुपये वाले स्टॉक से बोलते हो दूर रहने के लिए, निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनी है वो सब 2-4 रुपये से ही स्टार्ट हुआ था। देख लीजिए, सन फार्मा, लुपिन, ये आप अदानी के स्टॉक्स देख सकते हो, अदानी इंटरप्राइज वगैरह आप देख लो सर। जितने भी बड़े बड़े कंपनी है ना सर, ये सब 2-4-5 रुपये, बजाज फाइनेंस की ही बात कर लेते हैं सर, वो भी 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था। बोनस स्टॉक स्प्लिट देने के बाद सर वो 1 रुपये या 50 पैसे के बाजू में आ चुका है। तो सब जितने बड़े बड़े कंपनी थे वो छोटे से ही स्टार्ट हुए थे। आयशा मोटर को जाके देख लीजिए सर, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अशोक लेलैंड को जाके देख लीजिए सर, वहाँ पर सब छोटे से ही स्टार्ट हुए थे सर। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि छोटे कंपनी ख़राब होते हैं, आप समझ लीजिए कि सर स्टॉक भागने के बाद तो कोई भी बोल देगा कंपनी अच्छा है। जब स्टॉक नीचे है और वो बोल रहा है कि स्टॉक अच्छा है, तब समझिए, है कि नहीं। आज लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सन फार्मा अच्छा है सर, बिल्कुल बोलते हैं। आज बड़ा बन गया तब, कल वही 2,000 रुपये में था तब बोलना था सर। तो लोगों की बात मत सुनिए, लोगों का क्या है सर। स्टॉक चल जाएगा तो बोलेंगे अच्छा है, और नहीं चला तो लोग बोलेंगे ख़राब है। मैं ये मानता हूँ, पर्सनली ये मानता हूँ कि आप चाहे 1 रुपये वाले स्टॉक्स में निवेश कीजिए सर, या तो फिर मैं आपको बोलूँगा 2 रुपये वाले स्टॉक्स में निवेश कीजिए सर, या तो फिर आप 5-6 रुपये वाले स्टॉक्स में निवेश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर। अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो DHFL स्टॉक जैसे भी आपको डुबा देंगे। PC ज्वेलरी स्टॉक निफ्टी 50 में हुआ करता था सर, डूब गया। येस बैंक निफ्टी 50 में हुआ करता था सर, डूब गया। जी एंटरटेनमेंट निफ्टी 50 में हुआ करता था सर, डूब गया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं सर जो निफ्टी 50 में हुआ करते थे और वो डूब गए सर। तो कंपनी छोटी हो या बड़ी, रिसर्च आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद तो पैसा मिलेगा सर। और ये 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर पा रही है सर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 11 लाख रुपए का ही इन्होंने सेल्स किया था 2024 मार्च में, फिर 11 करोड़ का, फिर 23 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़। तो ज़्यादा कुछ सेल्स नहीं है सर। अभी भी कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर रही है सर। 20 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़, 92 लाख रुपीज़, 95 1 करोड़। तो अभी भी कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर रही है। 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी हो चुकी है सर। तो अभी भी इस कंपनी ने कुछ बड़ा नहीं किया। नाम बदला सर कंपनी का, बिजनेस बदला, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आया, और जैसे ही सर वॉल्यूम आया, स्टॉक धीरे 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 चलना स्टार्ट हो गया। हो सकता है मैनेजमेंट कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अभी तक तो सर लगभग मार्केट में नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि छोटे स्टॉक्स जब नीचे हो तभी ध्यान दीजिए। जब आप तो सर ये 4,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, ये 4,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। आज हम इसको क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते सर। 4,000 करोड़ की कंपनी कल के डेट में अगर डबल हुआ तो 8,000 करोड़ की कंपनी बन सकता है, बस, है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब चीज़ें नीचे हो तो ही ध्यान दीजिए। आज भी बहुत सारे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले स्टॉक हैं, लेकिन सर कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? रिसर्च करना पड़ता है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ तक का फंड अनाउंस किया है सर रिसर्च करने के लिए। 1 लाख करोड़ रुपए केवल रिसर्च के लिए। सारे बड़े बड़े कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने रेवेन्यू का 2%, 5%, 10% पैसा लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं सर? हम लोग तो केवल दिमाग लगाते हैं ना, ये कंपनी ख़राब है, ये कंपनी अच्छा है। तो इतना आसान नहीं होता सर मार्केट में काम करना।